राजधानी भोपाल में पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है। लूट, डकैती और अन्य अपराध करने वाले ईरानी डेरे पे करीब 22 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 400 से ज़्यादा पुलिसकर्मियों ने लगभग रात को 4 बजे के आसपास एक बड़ी ऑपरेशन किया, जिसमें 1200 के आसपास कुल वारंटियों को रात भर में पकड़ा गया। तंग गलियों के बीच में ही महिलाएं यहाँ पर रहती हैं और आरोपियों को बचाव करती हैं, और यही कारण है कि पिछले 2 दिन पहले पुलिस ने जब कॉम्बिंग गश्त की तो करीब 150 से 200 से अधिक जवानों का बल लेकर यहाँ पहुंची और यहाँ से आरोपियों को गिरफ्तार किया। बड़े अपराधी जो कि अलग अलग कई राज्यों में सक्रिय थे, ऐसे 32 लोगों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई तय की। सबसे संवेदनशील एरिया में पुलिस की ये कार्रवाई ये बताती है कि अब दूसरे राज्यों में जो अपराध करके यहाँ शरण लेते थे उनके खिलाफ अब सख्त कार्रवाई देखने के लिए मिलेगी। शहर का ये ईरानी डेरा बदमाशों का पनाहगार इन दिनों बना हुआ है, लेकिन पुलिस की ये कार्रवाई अब इनके हौसले को पस्त कर रही है। राजधानी भोपाल में पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है। देश भर के अलग अलग राज्यों में लूट, डकैती और अन्य अपराध करने वाले ईरानी डेरे पे करीब 22 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, और इसमें सबसे बड़ी बात है कि संवेदनशील इलाका है और यहाँ पे जब पुलिस कार्रवाई करने के लिए आती है तो इन्हीं गलियों के ऊपर खड़ी महिलाएं उनके साथ अभद्रता करती हैं। यहाँ तक कि कई बार पत्थरबाजी की घटनाएं हुई हैं। कई बार पुलिस यहाँ पे दूसरे राज्यों की पहुंची, लेकिन यहाँ पे आरोपियों की गिरफ्तारी इसलिए नहीं हो पाती क्योंकि ये तंग गलियों के बीच में ही महिलाएं यहाँ पर रहती हैं और आरोपियों को बचाव करती हैं, और यही कारण है कि पिछले 2 दिन पहले पुलिस ने जब कॉम्बिंग गश्त की तो करीब 150 से 200 से अधिक जवानों का बल लेकर यहाँ पहुंची और यहाँ से आरोपियों को गिरफ्तार किया। ये इनके पास से महंगी लग्जरी बाइकें, करीब 50 से अधिक मोबाइल और करेंसी भी बरामद हुई है। जो अमेरिकी डॉलर हैं वो बरामद किए गए हैं, ईरान की करेंसी बरामद की है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सबसे संवेदनशील एरिया में पुलिस की ये कार्रवाई ये बताती है कि अब दूसरे राज्यों में जो अपराध करके यहाँ शरण लेते थे उनके खिलाफ अब सख्त कार्रवाई देखने के लिए मिलेगी। ये पहली कॉम्बिंग गश्त में पुलिस को इतनी बड़ी सफलता मिली है इस ईरानी डेरे में। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब यहाँ पे पुलिस दबिश देने गई तो यहाँ पे अतिरिक्त फोर्स भी तैनात किया गया। निफातपुरा क्षेत्र में एक बड़ी कार्रवाई की गई, जिसमें कि 400 से ज़्यादा पुलिसकर्मियों ने लगभग रात को 4 बजे के आसपास एक बड़ी ऑपरेशन किया, एक बड़ा अभियान चलाया, और उस अभियान में लगभग 32 अपराधियों को पकड़ा, जिनको न सिर्फ जिनकी आपराधिक वारदातें मध्य प्रदेश और भोपाल के आसपास हैं, बल्कि देश के दूसरे हिस्सों में भी अलग अलग जगहों पर हैं। एक संगठित गिरोह की तरह ये काम करते हैं और हर तरह की वारदातों में इनका नाम आता है। इनके कुछ वारंट और इनके बारे में अलग अलग जानकारियाँ आई थी, जिसके बाद पुलिस ने कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की। इस पूरे अभियान में, जो कि पूरे जिले के दूसरे भागों में भी चलाया गया, अन्य आपराधिक गिरोहों के विरुद्ध भी चलाया गया, इसमें 1200 के आसपास कुल वारंटियों को रात भर में पकड़ा गया। एक बहुत बड़ा एक ऑपरेशन था, जिसमें खास तौर पे इस पूरे ऑपरेशन में ऐसे सभी तरह के संगठित अपराधों और गिरोहों के विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की गई, जिसमें यह गिरोह सबसे ज़्यादा वांटेड था, सबसे ज़्यादा पुलिस को उसकी तलाश थी। और इसमें बड़े अपराधी जो कि अलग अलग कई राज्यों में सक्रिय थे, ऐसे 32 लोगों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई तय की। इस पूरी गिरोह में लगभग कई दर्जन के आसपास दुपहिया वाहन और मोबाइल फ़ोन भी जब्त किए गए हैं, जो कि अपराधों में अलग अलग शहरों में प्रयुक्त हुए हैं। विदेशी करेंसी भी मिली है, करेंसी और बहुत सारे ऐसे आपराधिक ऐसी सामग्री मिली है जिनका आपराधिक घटनाओं में प्रयोग हुआ है। आगे की तफ्तीश में इनके पूरे नेटवर्क का, जो कि प्रदेश के दूसरे हिस्सों में भी होगा, देश के दूसरे हिस्सों में भी फैला होगा, और साथ ही साथ इनके पास जो जब्त सामग्री है उसकी भी पूरी जांच की जाए। कई बार पत्थरबाजी की घटनाएं इस इलाके में हुई है। शहर का ये ईरानी डेरा बदमाशों का पनाहगार इन दिनों बना हुआ है, लेकिन पुलिस की ये कार्रवाई अब इनके हौसले को पस्त कर रही है। कैमरामैन नागिन के साथ विवेक पांडे, विस्तार न्यूज़ भोपाल।